और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स मिठाई की दुकान में हंगामा कर रहा है। उसका आरोप यह है कि मिठाई से कीड़े निकले हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मिठाई लेने से पहले सावधान, मिठाई में निकले कीड़े। प्लीज कम, हाथ फ्री करो। आप एक कोई सा भी उठाओ, कोई सा भी पीस उठाओ, आप कोई सा भी पीस उठाओ, कोई सा भी पीस तोड़ो, तोड़ो, दोनों हाथ से तोड़ो प्लीज। बीच में तो खोलो, बीच में तो खोलो वैसे कर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जहां पर मिठाई की एक बड़ी दुकान दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर एक शख्स हंगामा करता हुआ आपको नजर आएगा। दरअसल वो मिठाई की दुकान पर काम कर रहे कर्मचारियों पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। क्या है? क्या है? हैं? सुड़ी है, कीड़े हैं। सुड़ी है, कीड़े हैं। देखो सब लोग आके, तुम भी स्टाफ आके देखो, अपने हाथ से खोलो। मिठाई के अंदर पूरे कीड़े हैं। उसका दावा है कि वो दुकान से जो मिठाई खरीद कर ले गया था उसमें कीड़े निकले हैं और इसके बाद तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। मिठाई की दुकान में दूसरे ग्राहक भी हैं, जहां वो सभी को मिठाई में कीड़ों को दिखाता है। और कौन है कस्टमर यहाँ पे? बेटा आप इधर आओ, बुढ़िया इधर आओ। उठाओ बेटा कोई सा पीस उठाओ, दोनों हाथ से। फोन यहाँ रख दो, आप उठाओ दोनों पीस, खोलो बेटा, देखो क्या है। क्या है बेटा? कीड़े हैं? कीड़े। बोलो, जोर से बोलो। कीड़े। वीडियो आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा चौराहे की एक मिठाई की दुकान का होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ग्राहक का आरोप है कि उसने मिठाई की दुकान से 20,000 रुपए की मिठाई खरीदी थी, लेकिन ज्यादातर मिठाई में कीड़े निकले हैं। उसका ये भी आरोप है कि जब उसने दुकानदार को कीड़े वाली मिठाई दिखाई तो उसके साथ बदसलूकी की गई। इसके बाद उस शख्स ने अपनी शिकायत पुलिस और खाद्य विभाग से कर दी है। दिवाली बहुत करीब आ गई है। दिवाली पर मिठाई की भी बहुत डिमांड रहती है। कई जगहों से मिलावटखोरी की शिकायतें मिली हैं। खाद्य विभाग और पुलिस की टीम भी लगातार छापेमारी कर रही है और कार्रवाई कर रही है, लेकिन दिवाली पर अगर मिठाई खरीदें तो इसको लेकर बेहद सावधान रहें। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। क्या वक्फ बोर्ड की तरह देश में हिंदू संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाए जाने की जरूरत है? वक्फ संशोधन बिल के वक्त से ही इस तरह की मांग उठती रही है, लेकिन अब मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सरकार से सीधे सीधे मांग कर दी है कि वो वक्फ बोर्ड ही की तरह सनातन बोर्ड गठन करें। क्या है कथावाचक की मांग, आइए दिखाते हैं आपको। वक्फ बोर्ड को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान इन दिनों सुर्खियों में है। एक और देश भर में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर घमासान मचा है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि देश में अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में। एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय है। देवकीनंदन ठाकुर के वक्फ बोर्ड पर दिए बयान का समर्थन अयोध्या के संतों ने भी किया है।
महंत राजूदास ने तो वक्फ बोर्ड को हटाने तक की मांग कर डाली है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर ने देवकी नंदन ठाकुर को बाबा बताते हुए कहा कि उनको नियम कानून की कम जानकारी है। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड हटनी चाहिए। स्वाभाविक है, जब एक बार धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हो गया, आप जमीन भी ले लिए, पाकिस्तान भी चले गए और उसके बाद आपको बोर्ड भी चाहिए। इसके नाते मैं मांग करता हूं कि जितने सिंधी सिंध में हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको इस वक्फ बोर्ड की जमीन में बसाना चाहिए, क्योंकि वो आना चाह रहे हैं और वहां से पाकिस्तान आने नहीं दे रहा है। उनको बाबा हैं, उनको नियम कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए वैसा बोलते रहते हैं और सरकार का श्रेय मिल रहा है उनको, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे। दूसरी बात यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो क्रिश्चियन प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में गई और हिंदू प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट में गई। इसीलिए सारे मंदिर और सारी हिंदू संप्रदाय की जो भी ज़मीनें होती हैं वो ट्रस्ट में होती हैं और मुसलमानों ने अपनी ज़मीन को वक्फ में रखा। वक्फ का मतलब कि उस ज़मीन को किराए पर दिया जा सकता है लेकिन उसको बेचा नहीं जा सकता। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पहल करना होगा, सरकारों से मांग करनी होगी, हिंदू समाज संगठित होकर आगे आकर मांग करे कि वह बोर्ड को समाप्त करें, अन्यथा ये पाकिस्तान से बड़ा देश बना लेंगे। जाहिर सी बात है, इनके पास आज तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात पर पहल करनी पड़ेगी कि हम जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को समाप्त करें और उसके बाद यदि जनता जागरूक है, संगठित हिंदू एकत्र होकर आगे आता है तो निश्चित ही सनातन बोर्ड का भी पहल किया जाएगा। उधर देवकी नंदन ठाकुर की इस मांग को बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि देवकी नंदन ठाकुर की बात जायज है। देवकी नंदन जी से बात करेंगे, हमको तो लगता है कि उनकी भी बात जायज है। बनना चाहिए सनातन। अब जब सबका बनना है तो उसमें बनने में क्या दिक्कत है, बनना चाहिए। हमको तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हरियाणा वहाँ अगर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चाहे वक्फ बोर्ड के लोग हों, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे और क्रिश्चियन माइनॉरिटी से लेके अल्पसंख्यक सिख माइनॉरिटी तक हो, जो भी ऐसी बात करना चाहता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, उस धर्म के माध्यम से शिक्षा से लेके सामाजिक संस्थाएं बनाना चाहता है, हम लोग को उसका स्वागत करना चाहिए, मदद करना चाहिए। केवल परहेज धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से करना चाहिए, धर्म का राजनीति में दुरुपयोग करने वालों से करना चाहिए। जाहिर है आगामी 16 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग पर जोर रहेगा। साथ ही लव जिहाद, गौ हत्या, कृष्ण जन्मभूमि को वापस लेने सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तभी तो मंडला में 70 साल की दादी अम्मा अ से अनार सीख रही हैं। कई बुजुर्ग महिलाओं ने यहां कलम को अपना नया साथी बनाया है और ये महिलाएं पढ़ना लिखना सीख रही हैं। अभी देखिए कैसे ये महिलाएं पूरी लगन से कर रही हैं पढ़ाई। सत्तर साल की भागवती पढ़ते अ से अनार सीख रही हैं। 65 साल की सिलोचना बाई भी ज्ञ से ज्ञानी बन रही हैं। इन्हीं के जैसी और भी कई महिलाओं या यूं कहें दादियों ने अंगूठे को अंगूठा दिखाने की ठानी है, कलम को नया साथी बनाया है। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे जो भी उम्र हो पढ़ाई शुरू की जा सकती है। इसके लिए चाहिए सिर्फ लगन। ये महिलाएं भी पूरी लगन के साथ पढ़ाई लिखाई में जुटी हुई हैं। मेरे को बताया गया कि अक्षर साथी बन जाओ, उसके द्वारा महिलाओं को जागरूक करो, उनको दस्तखत करना सिखाओ, तो वो ही सब मैं उनको पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ। उन लोग अच्छे से पढ़ाते हैं कि सीख जा बोलते हैं, तो हम सीख गया उनके वजह से। वो साइन दस्तखत बन जाती है हमको, तो थोड़ी हमको आगे बढ़ने होते हैं तो हम आने जाने के बताते हैं लोग कि ऐसा पढ़ना तो ऐसा पढ़ना, ऐसे पढ़ाती है, अंगूठा साइन बन जाती है। ये महिलाएं घर की जिम्मेदारी संभालते हुए पढ़ नहीं पाईं। शिक्षा के अभाव में ये शासन की योजनाओं तक से वंचित रह जाती हैं। राशन की दुकानों में अंगूठा लगाती हैं, लेकिन अब इनका कलम चलेगा। इन्होंने अभी अभी कलम पकड़ना सीखा है, पढ़ना लिखना सीखा है। ये महिलाएं हिंदी और इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रही हैं और दस्तखत भी करने लगी हैं। पढ़ाई लिखाई तो नहीं बनत रहे बेटा जब से, आखिर अब बेटी के कारण पढ़ाई लिखाई बनने लगी थोड़ी बहुत, तो अब बैंक जाती हूँ तो दस्तखत करती हूँ मैं, थोड़ी बहुत बन रही है थोड़ी थोड़ी। अभी तो
दस्खत करत बन जाते सर। पहले तो कुछ नहीं बनत रहे, अंगूठा का छाप रहे हैं। अभी यहाँ ही मैडम लोग पढ़ा के हमें सिखाई है तो हम सीखे हैं। इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है गांव की ही पढ़ी लिखी दीदियों ने। दीदियों ने अपने अपने गांव के अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है और रोजाना ही स्थानीय भाषा का उपयोग कर पढ़ा रही हैं। ये महिलाएं भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही हैं। हमारे विद्यालय में आते हैं हम लोग 1 घंटा समय निकाल करके और इनको पढ़ाते हैं। और जैसे हम बच्चों को नए नए तरीके से पढ़ाते हैं वैसे ही हम भी इनको नए नए तरीके से थोड़े गा बजा कर, ताकि इनका भी मन बहला रहे। ये महिलाएं इस उम्र में पढ़ना लिखना सीख रही हैं। इसके श्रेय जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा को भी जाता है। इन्होंने पदभार ग्रहण करते ही क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान इन्हें ग्रामीण इलाकों में लोग अशिक्षित मिले। इन्हें शिक्षित करने के लिए जिले में अ से अक्षर अभियान की शुरुआत की। कलेक्टर ने जिले की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में 1016 अक्षर कोना की स्थापना की। पढ़ाने के लिए गांव के ही 1795 अक्षर साथियों को लगाया गया है। इसके पश्चात जब इनको अक्षर ज्ञान हो जाएगा तो प्रशासन के द्वारा इसमें भारत सरकार की तर्ज पर इनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। जो लगभग 60,000 से अधिक छात्र ऐसे हैं, प्रौढ़ छात्र ऐसे हैं जिनको अभी निरक्षरता की श्रेणी में है, तो इन सभी को तैयार कर फरवरी माह में इनके एग्ज़ाम दिलाए जाएंगे। और इसके पश्चात हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग 100% हमारे स्टूडेंट सफल हों और एक तरह से निरक्षरता का जो प्रौढ़ निरक्षरता का कलंक है वो मंडला जिले से मिट सके। ये पहल शानदार है। स्कूल में अब बच्चों के साथ ही बुजुर्ग महिलाओं की भी क्लास लग रही है। दादी अम्मा भी पढ़ना लिखना सीख रही हैं। इन महिलाओं के लिए भी अब अ से अक्षर है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। और रील बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। कोई अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है तो कोई जेल की हवा भी खा लेता है। दतिया से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया और अब जरा ये तस्वीरें देखिए। हाथ में बंदूक लिए धाएं धाएं फायरिंग करता ये शख्स। बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। कट्टे और बंदूक के साथ रील बनाई जा रही है और ये सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो भांडेर ब्लॉक के बेरच ग्राम का है, जहां बदमाशों ने हथियार के साथ रील बनाई। और सतना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां सीएम कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां के छोटे बच्चों के साथ वे मुखातिब हुए और उन्हें शॉपिंग कराई। किसी को चश्मा पसंद आया तो किसी को खिलौने चाहिए थे। सभी की डिमांड पूरी हुई। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को उनके पसंद की चीजें खरीदवाईं। देखिए जरा दुकान पर कैसे सीएम बच्चों के लिए खरीदारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें सतना की हैं। सीएम चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक दुकान पर छोटे बच्चों को खरीदारी करवाई। किसी बच्चे के लिए उन्होंने चश्मा खरीदा तो किसी बच्चे के लिए खिलौने की खरीदारी की। सीएम ने भी खुद के लिए छोटी दुकान से दिवाली की खरीदारी की और डिजिटल पेमेंट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के सपने को साकार करने की अपील की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री कामता नाथ का दर्शन कर पूजन करने के बाद कामतागिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा मार्ग में सरयू धारा के पास राधा कृष्ण मंदिर के नीचे चाय की दुकान चलाने वाली महिला राधा ने उन्हें चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद सीएम दुकान पर पहुंचे, लेकिन चाय पीने की जगह वो खुद लोगों को चाय पिलाते नजर आए। दुकान पर पहुंचकर सीएम खुद ही चाय बनाने लगे और चाय भी ऐसी वैसी नहीं, अदरक वाली। सीएम ने खुद चाय चूल्हे पर चढ़ाई, उसमें कूटकर अदरक मिलाई और खुद ही चाय छानकर लोगों को पिलाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सादगी ने सभी का मन मोह लिया। शिवेंद्र बघेल,
न्यूज 18 सतना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा।